हे हाय हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नो अड्डा। नॉलेज के अड्डे पे आपका स्वागत है। और मैंने लास्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो चैप्टर था उसे मैंने खत्म कर दिया था और आज मैं लेने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समरी। अब ये समरी क्या होता है? समरी एक ऐसा वीडियो होगा एक चैप्टर के ऊपर बेस्ड जहां पर ये चैप्टर सिर्फ रिवीजन के लिए यूज होगा। अगर आपको चैप्टर डेप्थ में समझना है तो गो टू द नंबर ऑफ सीरीज ऑफ लेक्चर जो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैंने कंडक्ट किए हैं या रिकॉर्ड किए हैं उसको देख लीजिए। लेकिन अगर आपने चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है और आप उसको फिर से रिवाइज करना चाहते हैं तो ये चैप्टर आपको काफी हेल्प करेगा। ये चैप्टर सिर्फ रिवीजन के लिए है, ब्रशअप के लिए है, बहुत शॉर्ट में और सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूं इस लेक्चर में। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले यहां पर दिया गया है एग्जांपल्स, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। यहां पर दिया गया है x² 2x + 1 x upon 1 x plus 1 upon x plus 5 is equal to 0, 2x² is equal to -5x plus 2। ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जांपल है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जिसके वेरिएबल्स, यानी यहां पर एक वेरिएबल होगा, जैसे कि x यहां पे वेरिएबल है, उसका हाईएस्ट पावर अगर 2 आ रहा है तो मैं कहूंगा हाँ ये जो है ये जो है ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब सेकंड में आओगे, आप बोलोगे सर यहां पे तो नहीं है। इसको मैंने अपने लेक्चर में बताया है कि ऐसे भी इक्वेशन होते हैं जो दिखेंगे नहीं क्वाड्रेटिक से, लेकिन उसको सॉल्व करने पे या सिंप्लीफाई करने पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएंगे। जैसे कि ये वाला है, एक पेज लेता हूं मैं नया और वहां पे मैं रफ प्रॉब्लम्स करते जाऊंगा। ठीक है बेटा? तो जैसे कि यहां पर ऐसा क्वेश्चन है x + 1 upon x is equal to 1। ऐसे सपोज आप बोलोगे ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 1 ही है। सो व्हाट आई विल डू बेटा, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय x कर दो। इसको x से मल्टीप्लाई किया तो x², इसको x से मल्टीप्लाई किया तो 1 और इसको x से मल्टीप्लाई किया तो x। फिर x², ये x यहां पर आया तो -x + 1 is equal to 0। Now this is a quadratic equation. I don't know why I am unable to write with this. Let me take another marker. ओके, तो दिस इज इक्वल टू 0। ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो कुछ इक्वेशंस ऐसे होंगे जो क्वाड्रेटिक दिखेंगे नहीं आपको, बट वो होते हैं। ठीक है बेटा? सॉरी, ये वाला अगर मैं -5x को यहां पे लेके आऊं +2 तो उसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी क्योंकि इसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। ठीक है बेटा? आगे बढ़ते हैं। ये हो गए एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स किसको कहते हैं हम? What is root of a quadratic equation? यहां पर एक एग्जांपल दिया गया 2x² - x - 1, 2x² - x - 1 is equal to 0। और हमको दो वैल्यूज दिए गए, देखो वहां पर 1 और -1। वो पूछ रहा है x is equal to -1 और या फिर x is equal to -1, इसमें से इसका रूट कौन सा है? तो रूट का मतलब वो वैल्यू होता है जिस पर ये इक्वेशन इक्वेट हो जाए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वल हो जाए। तो हमें एक वैल्यू दिया गया x is equal to 1। लेट अस पुट द वैल्यू। तो 2 × 1 का स्क्वायर, मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं LHS। तो 2 × x के जगह पे 1 आ गया, 1 का स्क्वायर -1 is equal to 0। तो बेटा 2 × 1 का स्क्वायर 2 हो गया, -1 विल नॉट राइट डाउन द राइट हैंड साइड, -1 -2 हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड 2 - 2 0 आ गया। राइट हैंड साइड ऑलरेडी 0 है, राइट हैंड साइड ऑलरेडी 0 है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वल आता है, इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है x का वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो दिया हुआ वैल्यू उसका रूट है। जैसे कि यहां पर 2x² - x - 1, ये जो इक्वेशन है इसका वैल्यू, इसका रूट 1 है। हम चेक करेंगे कि क्या -1 भी उसका रूट है। तो लेट अस गो ऑन द नेक्स्ट बोर्ड। तो मेरा क्वेश्चन था 2x² - x - 1 is equal to 0। इस बार मैंने x का वैल्यू लिया -1। लेट अस पुट द वैल्यू बेटा ओवर देयर। 2 × -1 का स्क्वायर -1 इज, अभी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे तो ये इसको मिटा दो आप। 2 × -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा? 1 माइनस इंटू माइनस +1 तो +1 - 1 कैंसिल, 2 1s are 2 विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब ये जो x - 1 है ये उस वैल्यू को, मतलब ये जो x इज इक्वल टू -1 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो उसका रूट नहीं हो सकता है।
अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब अगली जो चीज है समझने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। यहां पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? तो अगर मैं किसी भी इक्वेशन को लिखूं, अगर मैं किसी इक्वेशन को लिखूं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी x जो वेरिएबल उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी यहां पर x का जो पावर है वो 2 है, यहां पर x का पावर 1 है, यहां पर x का पावर 0 है, क्योंकि यहां पे x है ही नहीं। तो जब इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, हाईएस्ट पावर 2 और उसके बाद फिर 1, फिर उसके बाद x का पावर 0, इस ऑर्डर में जब हम लिखेंगे तो हम कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक तो एग्जांपल लिखता हूं मैं, जैसे यहां पे लिख रहा हूं मैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर इसका कोएफिशिएंट मैटर नहीं करता, इसका पावर 2, इसका पावर 1 और यहां पर x का पावर 0। मैं ऐसे लिख दूं 5x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x, ऐसे लिखा हुआ है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं इसको कैसे लिखूंगा? 5x स्क्वायर माइनस 2x यहां पर आएगा प्लस 2x और यहां पर कुछ नहीं तो हम लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। आई होप यू अंडरस्टूड दिस आल्सो। फिर से पीछे जाते हैं, ये भी समझ में आ गया हमको, हमने समझा क्या क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद हमने देखा व्हाट आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाउ टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड होते हैं बेटा। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और तीसरा जो होता है उसको कहते हैं फॉर्मूला मेथड। ये तीनों मेथड के करीब कई प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया डिटेल में। अगर आप नॉर्मल लेक्चर्स में जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये तो समरी है तो मैं यहां पर एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा 3 तरीके से, लेकिन अगर आपको डिटेल में इसको समझना है तो आप मेरे लेक्चर जो इसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं वहां पर जाके इसके डिटेल लेक्चर देख लीजिए। लेकिन अगर आपने वो लेक्चर्स देखे हैं और काफी दिन हो गए लेक्चर्स देखे, आपके एग्जाम नजदीक है, तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और फॉर्मूला मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस x माइनस 20। क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को मैं 3 फॉर्म में सॉल्व करूंगा, 3 तरीके से सॉल्व करूंगा। जो पहला तरीका है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, हम मिडिल टर्म को 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं। कैसे स्प्लिट करते हैं? तो ऐसे स्प्लिट करते हैं कि -20 यानी जो कांस्टेंट टर्म है मल्टीप्लाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहां पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1। तो 1 इंटू 20, 1 इंटू -20 इज -20 और मिडिल टर्म क्या है? 1। तो ऐसे इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे आई शुड गेट द कांस्टेंट टर्म, और उसी टर्म को अगर मैं यहां पर अगर प्लस का साइन है तो प्लस करने पे, और अगर यहां पर माइनस का साइन है तो माइनस करने पे आई शुड गेट 1 और मल्टीप्लाई करने पे आई शुड गेट 20। तो ऐसे 2 नंबर बताओ जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आई गेट 20 और अगर मैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आई गेट 1। तो वो 2 नंबर है बेटा 5 और 4। वो 2 नंबर है 5 और 4। तो 5, 4 और 1 कब आएगा मुझे? जब एक नंबर 5 होगा उसमें से मैं माइनस करूंगा 4, 5 माइनस 4। तो यहां पे भी वही साइन आएगा, 5 इंटू माइनस 4 इज -20, 5 माइनस 4 इज 1। ठीक है बेटा, तो अब मैं यहां पर ये जो 2 टर्म में मैंने स्प्लिट किया है 1 को, वो यहां पर मैं लिखूंगा। ठीक है बेटा, तो ये कैसे हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 5x, मतलब जो 1x है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 5x माइनस 4x, और लास्ट का टर्म फर्स्ट टर्म कभी भी जैसे है वैसे लिखते हैं हम लोग। समझ में आया ना? इसको बोलते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड। यानी ये जो मिडिल टर्म है इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करना है। कैसे करना है कि उसका प्रोडक्ट आ जाए -20 यानी कांस्टेंट टर्म, और उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए ये जो मिडिल टर्म है वो। ठीक है बेटा, चलो मैंने कर दिया स्प्लिटिंग का काम कर दिया है, मिडिल टर्म और स्प्लिट। अब ये जो 4 यहां पर टर्म्स है इसको 2-2 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक में 2 टर्म्स आ जाएंगे, एक में 2 टर्म्स आ जाएंगे। अब हम दोनों में कॉमन टर्म ढूंढेंगे, मतलब ये जो पेयर है इन दोनों में कौन सी चीज कॉमन है। तो मैं देखूंगा यहां पे भी x है, यहां पे भी x है। ठीक है, मैंने x बाहर निकाल लिया। अब यहां x स्क्वायर में से अगर मैंने x बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा मेरे पास? x बच गया। अगर 5x में से 5 और x है, अगर उसमें से x बाहर चला गया तो व्हाट विल बी लेफ्ट इनसाइड? 5 इंटू x इज 5, मतलब x 5x में से x बाहर निकाला तो 5 बच गया अंदर। सिमिलरली
सिमिलरली इन दोनों में क्या कॉमन है, आप देखेंगे 4 का मल्टीपल 4 है, मतलब 4 के टेबल में 4 भी आता है और 4 के टेबल में 20 भी आता है, और दोनों में माइनस भी कॉमन है, तो मैंने माइनस और 4 को कॉमन निकाल लिया। तो बेटा अगर मैंने -4x में से -4 बाहर निकाल दिया तो मुझे x बचा। 20 किसका बनता है बेटा, 5 इंटू -4। अगर इसमें से -4 बाहर चला गया बेटा तो व्हाट आई एम लेफ्ट विद 5, तो मुझे यहां पर आएगा x + 5 = 0। जब भी हम इस मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि सॉल्व करने का मतलब क्या होता है। सॉल्व करने का मतलब होता है कि जो वेरिएबल दिया है, x दिया होगा, y दिया होगा, p दिया होगा, t दिया होगा, उसकी वैल्यू निकालना। तो यहां पर मुझे x दिया है, माय टारगेट इज टू फाइंड आउट x का वैल्यू। ओके बेटा, तो अब यहां पर क्या आ गया, ऐसे आ गया। अब ये देखो कभी भी ना ये दो ब्रैकेट्स हमेशा सेम आएंगे, तो यहां पर वो कॉमन निकाल लेंगे हम लोग, x + 5। अब यहां पर क्या बचा, x - 4 = 0। यहां पर x बचा, यहां पर -4 बचा। अब ये दो फैक्टर्स उसके आ गए, इसको बोलते हैं फैक्टर्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर्स मुझे आ गए, ठीक है। अब ये दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करने पे अगर मुझे 0 आ रहा है, सॉरी आई एम सो सॉरी, अगर इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे मुझे 0 आ रहा है तो इसका मतलब या तो ये 0 है या तो ये 0 है। अगर मान लो ये 0 है तो मैं लिखूंगा x + 5 = 0। अगर ये 0 है तो ये आएगा x - 4 = 0। तो x का वैल्यू एक बार आ जाएगा, +5 को यहां पे लिया तो -5, या फिर और 4 को इस तरफ लिया तो -4 को, तो यहां पर आके +4 हो गया। तो ये दोनों जो है सॉल्यूशंस है, या मैं कहूंगा रूट्स है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, सिंस इट वाज क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई शुड गेट 2 रूट्स। तो वो दो रूट्स क्या है, x = -5, x = 4। ये मुझे कौन सा मेथड से मिला, आई गॉट इट बाय द मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आई मीन फैक्टराइजेशन मेथड से मुझे ये मिला हुआ है, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे बाय द मेथड ऑफ, क्वेश्चन वही रहेगा x² + x - 20। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मेरा क्वेश्चन वही है, x² + x - 20 = 0। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में एक चीज आपको ध्यान रखना होता है, सबसे पहले आप देखो कि x² का कोएफिशिएंट क्या है। ये जब भी हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना होगा, चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो, अगर इस यहां पर मतलब x² का जो कोएफिशिएंट है वो 1 के अलावा अगर और भी कुछ आता है तो आपको उसको हटाना होता है, यानी हम लोग टेक इट आउट। वहां पर while solving a quadratic equation by the method of completing the square, the coefficient of x² should always be 1, वो हमेशा 1 होना चाहिए। मान लीजिए अगर यहाँ पर 2 होता तो आप क्या करते थे, आपको सब जगह 2 से डिवाइड करना होता, तो आप यहाँ से 2 डिवाइड करते तो ये 2 कैंसिल, यहाँ पर x/2, यहाँ पर 10। तो आपको ये हटाना बहुत जरूरी है। फिलहाल तो मेरे पास, फिलहाल जो मुझे क्वेश्चन दिया गया है उसमें यहाँ पर 2 नहीं है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का जो कोएफिशिएंट है बेटा वो जो है वो 1 ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जब 1 है तो अगला स्टेप क्या होता है इसमें, अगला स्टेप होता है कि आप थर्ड टर्म को राइट हैंड साइड पे लेके जाइए। अगला स्टेप क्या होता है, आप यहां पर थर्ड टर्म को x² + x = 20, -20 इस तरफ आगे क्या हो गया बेटा, 20 हो गया। मान लीजिए कि इक्वेशन 1 है, तो जब आप थर्ड टर्म लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे ले लेते हो तो ये इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाउ। अगर आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो यू नीड ए थर्ड टर्म। वो थर्ड टर्म निकालने का एक फॉर्मूला है, तो हम निकालेंगे थर्ड टर्म, THIRDTERM, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे बेटा, उसका फॉर्मूला है ½ * कोएफिशिएंट ऑफ x। x मतलब जो x रहेगा ना उसका कोएफिशिएंट, यानी इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, उसका स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है थर्ड टर्म का, ½ * कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। तो यहां पर मैं देखूंगा ½ * कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है बेटा, x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है बल्कि 1 है, तो 1 * होल स्क्वायर। सो ½ * 1 क्या आएगा बेटा, हाफ का स्क्वायर क्या आएगा, 1/4। तो मुझे थर्ड टर्म मिल गया। अगर मुझे थर्ड टर्म मिल गया तो उसके बाद क्या करना होता है मुझे बेटा, आई नीड टू मल्टीप्लाई इट ऑन द बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन 1, दोनों साइड ऐड करना होता है। तो लेट अस ऐड इट, x² + x + 1/4 = 20 + 1/4, दोनों साइड मैंने ऐड कर दिया। तो अगर मैं इसको ऐड कर रहा हूं तो मैं थोड़ा सा यहां पर भी यहां लिखना स्टार्ट करता हूं मैं। तो बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a + b द होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मुझे इस टर्म को, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको मुझे a + b द होल स्क्वायर के टर्म में लिखना है तो फर्स्ट और लास्ट का स्क्वायर रूट लेना होता है पहले। तो
यानी x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x और 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 24 जा 80, 80 प्लस 1 81/4 ऐसे आ गया। ठीक है, इसको मैंने इसका एलसीएम लिया मैंने, अगर 4 इंटू 20 80, 80 प्लस 1 81/4। अब इस स्टेप के बाद जब आपने इसको a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में लेके आया और राइट हैंड साइड पे आपने उसका एलसीएम निकाला, इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, आपको करना होता है यू हैव टू टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, आपको दोनों तरफ इक्वेशन के स्क्वायर रूट लेना होगा। तो अगर आपने राइट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, मुझे क्या बचा x प्लस हाफ, फिर यहां पर क्या आ जाएगा प्लस और माइनस, 81 का स्क्वायर रूट 9 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो मुझे राइट हैंड साइड पे आ गया प्लस और माइनस 9/2। अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा, हम लोग ये जो है ना हाफ हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, इस हाफ को हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, तो क्या आएगा x, यहां पर x बचा सिर्फ, हाफ यहां पर आया तो माइनस हाफ प्लस और माइनस 9/2। अब मुझे दो वैल्यूज आएंगे, नाउ आई विल गेट टू वैल्यूज फॉर x, एक आएगा हाफ प्लस 9/2, एक आएगा हाफ माइनस 9/2। तो मैं वो दो वैल्यूज लिखूंगा यहां पर, तो यहां पर मैं लिखने वाला हूं x इज इक्वल टू माइनस हाफ प्लस 9/2। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये प्लस 9 है, ये -1 है, 9 - 1 क्या होता है बेटा 8/2, तो मुझे एक वैल्यू आ गया 4। अब दूसरा वैल्यू क्या आएगा बेटा, मैं यहां पे लिखता हूं x इज इक्वल टू माइनस हाफ माइनस 9/2, तो -9 - 1 क्या हो गया बेटा -10, नीचे आया 2, -10/2 इज -5, तो x का एक वैल्यू आ रहा है मुझे -5 और x का दूसरा वैल्यू मुझे आ रहा है x इज इक्वल टू 4। तो अगर हम पहले भी देखें तो मुझे वही आंसर आया था, x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू 4। सेम आंसर आई गॉट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आगे चलते हैं और इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे बाय द मेथड ऑफ फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि कैसे सॉल्व किया तो आप मेरे डिटेल लेक्चर जाके देखिए, आपको डेफिनेटली वहां पे समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम मैंने कैसे सॉल्व किया। मेरे बोर्ड का कुछ हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा, ओके दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा सेम क्वेश्चन को बाय द मेथड ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। मेरा क्वेश्चन वही रहने वाला है जो पहले था। सो माय क्वेश्चन वाज x किधर गया, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो मैं बताना चाहूंगा कि आपको फॉर्मूला मेथड इज द इजीएस्ट मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आपको ये नहीं बोला गया कि किस तरह से सॉल्व करना है, तो दिस इज द श्योर मेथड, मतलब यहां पर आंसर आप बहुत श्योर आ जाएगा आपको, ठीक है, श्योर नहीं आएगा आप कंफर्म करेंगे मेरा आंसर यही है, और दिस इज द इजीएस्ट मेथड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले फॉर्मूला मेथड में ना आपको इसको कंपेयर करना पड़ता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो मुझे a का वैल्यू क्या आएगा बेटा, a यहां पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, यहां पर क्या है 1, फिर यहां पर b का क्या है वैल्यू 1, c को कंपेयर करेंगे तो व्हाट आई एम गेटिंग -20। तो मुझे a b c निकालना सबसे पहले बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो मैंने यहां पर a b और c निकाल लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, अगला स्टेप है टू टेक आउट द डिस्क्रिमिनेंट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, डिस्क्रिमिनेंट। एक्चुअली ये हम बाद में करते हैं, लेकिन मैं जब सिखाता हूं, मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं डिस्क्रिमिनेंट पहले पढ़ा देता हूं मैं। एक्चुअली अगर आप बुक में देखेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट जो है इसके बाद आता है, ये जब फॉर्मूला मेथड खत्म होता है तब आपको डिस्क्रिमिनेंट सिखाते हैं, बट ये फॉर्मूला का एक पार्ट है इसलिए हम डिस्क्रिमिनेंट को पहले डिस्कस करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा, ये फॉर्मूला जो है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें छुपे हुए हैं। तो b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट एक साधारण सा फॉर्मूला है जिसमें b के स्क्वायर में से 4ac माइनस करना होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। तो निकाल लेते हैं वैल्यू हम लोग बेटा। तो b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 है, -4 इंटू a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू -20 है, तो ये आ जाएगा 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 24 जा 80, 80 प्लस 1 आ गया 81, ये आ गया मुझे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। वंस आई गेट डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, अगर मुझे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मिल गया, अब मैं लिखूंगा फॉर्मूला।
तो बेटा मेरे पास यहाँ पे जगह है फॉर्मूला लिखने के लिए, तो आई विल डेफिनेटली राइट डाउन द फॉर्मूला। अभी फॉर्मूला क्या होता है? नाउ दिस इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला है x, क्योंकि यहां पर मुझे वैल्यू किसका निकालना है? x का निकालना है, x वेरिएबल है। तो x का वैल्यू आएगा माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये मेरा फॉर्मूला है। अब इसमें जब मैं वैल्यूज डालूंगा ना बेटा, तो मुझे आंसर आ जाएगा। तो लेट अस राइट डाउन माइनस बी क्या है, यानी माइनस 1 प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, उसका वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाला 81, तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 81। यहाँ पर है 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 1। अगर मैं इसको अब सॉल्व करूंगा, क्योंकि देखो अब मुझे फायदा ये मिल रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट मैंने पहले सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पर सिर्फ वैल्यू डालना, अदरवाइज मुझे बार बार यहाँ पे सॉल्व करना पड़ता और ये स्टेप में अननेसेसरी स्टेप्स बढ़ जाते हैं, मतलब इस ये वाले पार्ट में अननेसेसरी स्टेप्स बढ़ जाते हैं। तो इसको पहले सॉल्व कर लो आप और यहाँ पर आराम से सीधे वैल्यू लिखो। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू स्क्वायर 81 था, उसको स्क्वायर रूट में डाला, माइनस बी प्लस और माइनस 81 का स्क्वायर रूट क्या था बेटा 9 और 2 1 जा 2। तो x के दो वैल्यूज आएंगे बेटा, एक आएगा माइनस 1 प्लस 9 अपॉन 2, यानी 9 माइनस 1 क्या होता है बेटा 8 होता है, 8 अपॉन 2 क्या आएगा 4। अब एक और वैल्यू आ सकता है यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, x का जो दूसरा वैल्यू आएगा वो माइनस 1 माइनस 9 अपॉन 2। तो माइनस 1 माइनस 9 क्या हो गया बेटा माइनस 10 अपॉन 2, तो वो क्या हो जाएगा माइनस 5। फिर से मुझे वही वैल्यू आया, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस 5 और 4। तीनों तरीके से मैंने सॉल्व किया एंड ऑल द 3 टाइम्स आई गॉट द सेम वैल्यू, दैट इज माइनस 5 एंड 4। गॉट इट? माइनस 5 और 4 मेरे तीनों टाइप आए, तीनों टाइम पे एक ही आंसर आया। सो बेटा मैं ये समझ सकता हूं कि आपको ये तीनों टाइप पहले आपने देखा हुआ है और ये पूरी तरह दिमाग में बैठ चुका है कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब जाते हैं पीछे। तो हमने ये वाला पार्ट कर लिया, ये वाला पार्ट कर लिया, ये वाला पार्ट कर लिया, ये भी कर लिया। अब आता है डिस्क्रिमिनेंट पे। जैसा कि मैंने कहा कि डिस्क्रिमिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे चैप्टर का। जैसे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac उसकी वैल्यू है, डेल्टा उसका सिंबल है, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या होता है ये, इसके ऊपर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये डिस्क्रिमिनेंट है और इसके ऊपर से अगर इसको यूज करके हम निकाल सकते हैं नेचर ऑफ रूट। जैसे हमने रूट निकाला ना अभी जो पीछे इक्वेशन किया मैंने यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो मुझे यहाँ पर 2 रूट मिला, माइनस 5 और 4। तो इस रूट का नेचर क्या है ये हम समझेंगे। ठीक है, एक चीज पहले मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो बेटा मैं बोलता हूं कि डेल्टा का एक सेकेंड, चलो मैं बोलता हूं x का फॉर्मूला क्या है बेटा, x का फॉर्मूला है माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब मैं कहूंगा कि इसमें 2 वैल्यूज हैं, इसमें 2 आंसर्स है, 2 रूट्स है। तो मैं कहूंगा इसका एक रूट मानो अल्फा है। आप बोलोगे सर 2 रूट कैसे है, क्योंकि बेटा यहाँ पर प्लस और माइनस लिखा हुआ है। तो पहला रूट जो आएगा वो आएगा माइनस बी प्लस, सिर्फ प्लस, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब उसके बाद फिर बीटा, दूसरा रूट हम लोग क्या लेते हैं बीटा। अब वो क्या आएगा माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस, ऐसे 2 रूट है उसके अंदर। तो इसके अंदर ना इसका बहुत ज्यादा वैल्यू, इसका ये डिसाइड करता है कि उसका रूट कौन सी तरीके का होगा। मतलब अगर ये रूट्स है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज द डिसाइडिंग फैक्टर। तो बेटा मैंने जैसे कि कहा कि अगर मैं ऐसे समझ रहा हूं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसका वैल्यू 0 है, तो अगर मैं ये जो वैल्यू 0 है अगर मैं इस इक्वेशन में डालूं तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0 अपॉन 2a। तो मुझे क्या वैल्यू आ रहा है माइनस बी अपॉन 2a, मतलब एक ही वैल्यू आ रहा है। या फिर मैं कह सकता हूं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 आंसर्स आते हैं तो एक ही आंसर 2 बार आ रहा है। तो जब भी मुझे ऐसा दिया गया होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, आई मीन व्हेन डेल्टा, एक सेकेंड, व्हेन डेल्टा आई मीन बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जब 0 को इक्वल होता है देन द रूट्स आर क्या रियल तो है ही माइनस बी अपॉन 2a एंड इक्वल, मतलब अगर 2 रूट है तो वो सेम रूट रिपीट होगा, मतलब दोनों एक बार x का वैल्यू आएगा माइनस बी अपॉन 2a और दूसरे बार भी मेरे को वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। तो रियल एंड इक्वल ये मुझे मालूम पड़ गया। सेम चीज हम फिर से डिस्कस करते हैं बेटा। एक तो ये हो गया जब बी स्क्वायर, एक फर्स्ट कंडीशन जो मैंने लिया वो था बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 हो गया तो क्या होगा। ठीक है,
तो दूसरा कंडीशन है मेरा मेरा अभी भी मेरा जो रूट है वही है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये मेरा डिस्क्रिमिनेंट है 4ac। जस्ट ए सेकंड, लेट मी रब दिस। ओके बेटा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर मैं कहूं कि मेरा जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac का, इट इज ग्रेटर देन 0, एक पॉजिटिव नंबर है, तो ठीक है बेटा, तो मुझे क्या होगा, मेरा जो सॉल्यूशन आएगा, मतलब ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पर मुझे दो आंसर्स आ जाएंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, इसका वैल्यू 0 होने वाला नहीं है, ये पॉजिटिव नंबर है। मान लो ये 4 है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस, मान लो कि ये 4 है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 आया अपॉन 2a, तो मुझे दो वैल्यूज आएंगे, माइनस बी प्लस और माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 अपॉन 2a। तो दो वैल्यूज क्या आएंगे मुझे, I can write down that as x is equal to minus b plus 2 upon 2a, और दूसरा आ जाएगा x is equal to minus b minus 2 upon 2a। तो मुझे दो रूट्स आ रहे हैं, दोनों रियल हैं और अनइक्वल है। तो when b स्क्वायर माइनस 4ac यानी डेल्टा यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर वो 0 से ग्रेटर है, then the roots are real एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अनइक्वल। रियल तो है पर वो अनइक्वल, दो अलग अलग वैल्यूज मुझे मिलेंगे, एक बार माइनस बी प्लस 2, एक बार माइनस बी माइनस 2। आगे बढ़ते बेटा, अब तीसरा कंडीशन। अब मैं लिखता हूं कि मान लो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन 0 है, मतलब 0 से छोटा है, निगेटिव नंबर है। तो जब मैं सॉल्यूशन लिखूंगा, आई मीन जो फॉर्मूला मेथड से जो रूट्स आएगा, माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये माइनस है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बेटा सबसे बड़ा चैलेंज मेरे सामने जो है वो है ये माइनस का होना। यू कैन नॉट टेक आउट अ वैल्यू विच इज, फॉर एग्जांपल -1 का भी आप रूट नहीं निकाल सकते, ये एक इमेजिनरी नंबर होता है। जब आप 11th में इसको पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो आपको मालूम पड़ेगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज i, यानी एक इमेजिनरी नंबर होता है ये। तो मैं लिखूंगा जब भी when b square minus 4ac is less than 0, यानी नेगेटिव जब होता है तो वो टाइम पे the roots, पहली बात तो ना ये एग्जिस्ट ही नहीं होगा, ये सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए रूट्स आर इमेजिनरी, या फिर हम कहते हैं अनरियल, इमेजिनरी रूट है। तो ये तीन तरीके के रूट होते हैं, जिसको मैं आपको एक बार इन शॉर्ट में बता देता हूं मैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। अगर मैं कह रहा हूं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अगर मैं कह रहा हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, हाँ ठीक है, ग्रेटर देन 0, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव है, तो मैं लिखूंगा इमेजिनरी, इसके रूट्स जो है बेटा वो इमेजिनरी है, ये आप ध्यान में रख लो। ये आप समझ गए होंगे, इसको रब करता हूं मैं, फिर से पिछले बोर्ड पे जाता हूं मैं। अब क्या है, हमने डिस्क्रिमिनेंट को समझ लिया, नेचर ऑफ रूट समझ लिया, अभी सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल मैंने समझाया है, लेकिन इन शॉर्ट हम लोग इसको एक बार स्टडी कर लेते हैं। अभी मैं जो समझा रहा हूं आपको वो है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के सम और प्रोडक्ट्स। ये क्या होता है बेटा, तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं अल्फा प्लस बीटा, मान लो अल्फा और बीटा दो रूट्स है, तो मैंने इसको पहले जो डिटेल्ड लेक्चर है उसमें मैंने प्रूव किया कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी अपॉन ए, लेकिन कब, जब मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो दो इसके जो दो रूट्स आएंगे, जो दो वैल्यूज आएंगे, जो दो सॉल्यूशन आएंगे, वो रूट्स को अगर हम लोग सम करते हैं यानी प्लस करते हैं, तो आई एम गोइंग टू गेट माइनस बी, अगर ये प्लस बी तो भी माइनस बी अपॉन ए, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। अगर मैं इसका प्रोडक्ट निकालूं अल्फा इंटू बीटा, तो मुझे जो वैल्यू आता है वो है सी अपॉन ए, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों प्री प्रूव फॉर्मूला, इसको मैंने प्रूव भी किया है, अगर आप मेरे डिटेल लेक्चर देखोगे इसमें आपको नजर आएगा ये। ठीक है बेटा, ये दोनों चीजें आपने याद रख ली। अब इसको यूज करके हम लोग कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है बेटा, अब ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा, मैंने आपको अभी बताया कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट इज माइनस बी अपॉन ए।
और अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए। ठीक है बेटा, अब इसको यूज करके मैं बताऊंगा आपको कि हाउ टू मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कैसे बनाते हैं, उसका एक फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिस इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। याद है, आप इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा अगर मैं दो रूट्स ले रहा हूं, मान लो मुझे दिया गया है कि अल्फा मान लीजिए 2 है और बीटा मान लीजिए -1/2 है, और मुझे कहा जा रहा है कि आप इसको यूज करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए अभी मेरा जो फॉर्मूला था वो ये था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा बेटा, 2 माइनस हाफ, मतलब अल्फा प्लस बीटा 2 माइनस हाफ को ऐड किया मैंने, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 2 इंटू माइनस हाफ इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा अभी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 4, 4 माइनस 1 3, तो ये आ गया -3/2x। ठीक है बेटा, अब उसके बाद आप आगे आओगे तो प्लस इंटू माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई एम गोइंग टू गेट माइनस 2 इंटू हाफ इज 2 से 2 कैंसिल, यहां पर बचा सिर्फ -1। अब दिस इज इक्वल टू 0। आप बोलोगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं कैसे, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 2। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस और 2 1 2 इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया अगर हमको दो रूट्स दिए गए हैं तो। ठीक है, और क्या है, लेट मी चेक, आई थिंक दिस इज व्हाट आई वाज गिवन। ओके, तो ये चीजें थी जिसको हम लोग, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इन शॉर्ट मैंने सब समझा दिया है। आई होप कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, एंड इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल टू सब्सक्राइब द चैनल। और इससे फायदा ये होगा कि जो भी मैं नए लेक्चर्स डालूंगा उसके अपडेट आपको मिलेंगे, और शेयर कर सकते हो तो शेयर भी कीजिए, और मुझे और कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो उसका फीडबैक भी दीजिए, आई डेफिनेटली अप्रिशिएट इट। और क्या है, बस अगला चैप्टर जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।